हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका ससिका सिग्नल चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं सारी सिस्टम्स की कि किस किस तरीके से आप ससिका सिग्नल इस इंडिकेटर का आप किस तरीके से यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे, फॉर स्विंग ट्रेडिंग, फॉर फॉरेक्स ट्रेडिंग, फॉर क्रिप्टो ट्रेडिंग, फॉर 50 मिनट फेक बाय एंड फेक सेल। सारी चीज़ों की हम बात करने वाले हैं इन सिंगल वीडियो। ओके, तो एंड तक जरूर देखिएगा तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम इंट्राडे से। यहाँ पे सीधा चलते हैं हम निफ्टी के चार्ट पे। यहाँ पे हमारा निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है और यहाँ पे मैंने 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है। तो हम पहले टाइम फ्रेम की बात कर लेंगे कि कौन सी टाइम फ्रेम आप यूज कर सकते हो फॉर इंट्राडे। अगर आप इंट्राडे करना चाहते हो इन इंडेक्स फॉर इंडियन मार्केट, तो वहां पे आप 1 मिनट या तो 3 मिनट की टाइम फ्रेम का यूज कर सकते हो। ओके, दोनों में से कोई एक टाइम फ्रेम को सिलेक्ट करके चलना है। अगर किसी को 1 मिनट के अंदर ट्रेड करना है तो ओनली 1 मिनट के अंदर ही ट्रेड करेगा, उसके बाद उसे 3 मिनट 5 मिनट देखने की कोई जरूरत नहीं है। किसी को अगर 3 मिनट टाइम फ्रेम में ट्रेड करना है तो वो 3 मिनट टाइम फ्रेम में ही ट्रेड करेगा, उसका भी 1 मिनट में 5 मिनट में क्या चल रहा है वो देखने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ पे सीधा 3 मिनट के चार्ट पे आ चुके हैं। यहाँ पे हमें मेन 2 सिग्नल मिलते हैं बाई एंड सेल के। तो यहाँ पे हमें बाई का सिग्नल मिला है, तो बाई सिग्नल मिलने के बाद हम डायरेक्ट एंट्रीज नहीं करेंगे फॉर इंट्राडे, हम वेट करेंगे ब्लू लाइन टच होने का। तो यहाँ पे आज मार्केट ओपनिंग होते ही, आज का ही मार्केट है, आज मार्केट ओपनिंग होते ही यहाँ पे ब्लू टच हुआ है, तो ब्लू टच पे हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, और हमारा जो होगा, जो एंट्रीज का क्राइटेरिया रहेगा वो सिंगल इंडिकेशन पे, मतलब सिंगल बाय इंडिकेशन पे फर्स्ट 2 टच पे हम बाय कर सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट रूल कि हमारी जो एंट्रीज रहेगी वो ब्लू लाइन पे होगी। सेकंड, जो एंट्रीज रहेगी वो दिन की फर्स्ट 2 टच पे हम सेम सिग्नल पे हम फर्स्ट 2 टच पे एंट्री कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे बाय मिला है, ये दिन का पहला टच है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। ये दिन का सेकंड टच है, यहाँ पे हम एंट्री करेंगे। अब जब थर्ड टाइम टच करने आएगा तो हमें वहां पे एंट्री फॉर बिगिनर्स, हमें वहां पे एंट्री करने की जरूरत नहीं है। हम फर्स्ट 2 टच पे ही ट्रेड करने का ट्राई करेंगे। ओके, नाउ हम चलते हैं, सीधा बात करते हैं। जो एंट्री का क्राइटेरिया सिमिलर हो गया कि हम ब्लू टच पे ट्रेड करेंगे। ओके, अगर आप फॉरेक्स ट्रेड कर रहे हो, अगर आप स्टॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहे हो, तो आप ओनली फॉर ब्लू टच होने पे आप ट्रेड ले सकते हो। अभी हम सीधा चलते हैं, स्टॉप लॉस की बात कर ले। तो यहाँ पे जो लाइंस आपको दिख रही है, ये जो ब्लू लाइन है, मैं ये ब्लू लाइन की जो बात कर रहा हूँ वो ये ब्लू लाइन है, जो बैंड की ब्लू लाइन चल रही है, वहां पे हमें ट्रेड इनिशिएट करना है। और जो हमारा स्टॉप लॉस का क्राइटेरिया रहेगा, ये जो लाइट ब्लू लाइन है, इसके नीचे अगर कोई कैंडल क्लोज देता है तो वहां पे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अभी जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन की, तो लाइट ब्लू लाइन में अगर आप एज अ स्टॉप लॉस उसे फॉलो कर रहे हो तो 2 चीजों का खास ध्यान रखना है कि लाइट ब्लू लाइन जो है वो बैंड के अंदर से नहीं जाती हुई होनी चाहिए। जैसे कि ये टाइम पे आप देखोगे यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन बैंड के अंदर से जा रही है, तो आप उस टाइम पे आप उसे एज अ स्टॉप लॉस काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां से आपको बड़ा ट्रेंड मिल सकता है। देयर इज अ हाई चांसेस हम वो तभी उसे एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर करेंगे जब वो बैंड के नीचे से चल रही हो। अगर सेल चल रहा है तो बैंड के ऊपर से चल रही होनी चाहिए। ओके, ये दोनों सिस्टम्स के अंदर ही अगर वो इस तरीके से क्राइटेरिया मैच होता है तभी हम उसे एज अ स्टॉप लॉस करेंगे। अगर यहाँ पे चल रही है और यहाँ पे हमने एंट्री किया तो उस टाइम पे हम रिसेंट लो को एज अ स्टॉप लॉस लेंगे, या फिर हम सेल सिग्नल आने का वेट करेंगे और वहां पे हम एग्जिट करेंगे। हम डायरेक्टली यहाँ पे कहीं पे एग्जिट नहीं करेंगे। जस्ट ये सेकंड एंट्री है, तो यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन नीचे से चल रही है, तो अगर यहाँ पे आके कोई कैंडल क्लोज दे देता तो वहां पे हम एज अ स्टॉप लॉस लेके निकल सकते थे। तो यही हमारा क्राइटेरिया रहेगा फॉर अ स्टॉप लॉस। हम कोई भी इंस्ट्रूमेंट ट्रेड करते हैं तो हमारे जो स्टॉप लॉसेस है ये यही रहेंगे। हम कोई भी सिस्टम्स यूज कर रहे हैं इस सिग्नल्स के अंदर तो यही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अगर किसी को रिसेंट हाई या लो समझ में आता है, ठीक है, तो उनके लिए अलग स्टॉप लॉस है कि वो लोग एक है कि जिसमें री एंट्रीज वगैरह भी कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और सीधा सीधा स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। तो वो स्टॉप लॉस कौन सा है? तो जस्ट फॉर एग्जांपल हमारी एंट्री यहाँ पे हुई है, तो जहां पे आपकी एंट्री हुई है वहां से हम देखेंगे कि बैंड के नीचे का रिसेंट लो कौन सा है। वहां से हमें बैंड के नीचे का जो भी रिसेंट लो दिखेगा हम उससे एज अ स्टॉप लॉस कंसिडर कर सकते हैं। इसके नीचे आके कोई कैंडल क्लोज देता है, हम इस लो के ब्रेक होने पे स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे और रिसेंट लो। सेम अगर हमने यहाँ पे एंट्री की है तो ये बैंड का लो है, इसके नीचे का रिसेंट का लो कौन सा है? तो यहाँ पे, तो आप उससे के नीचे कोई कैंडल क्लोज देगा तो हम वहां पे एज अ स्टॉप लॉस लेके निकल सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो यही रहेंगे सिमिलर। हम कहीं पे भी एंट्री करेंगे स्टॉप लॉस का यही सिनारियो। अगर आप लाइट ब्लू लाइन यूज करना चाहे तो उसे कर सकते हो, और रिसेंट हाई लो दोनों में कंफ्यूजन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक फॉलो करके आप चल सकते हो।
इसके अंदर लाइट व्यू लाइन अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आप री एंट्रीज कर सकते हो। जस्ट फॉर एग्जांपल कोई कैंडल इसके नीचे क्लोज दे देता है और आपका स्टॉप लॉस हिट कर देता है टारगेट आने से पहले, ओके, और अगेन कोई कैंडल सेम सिग्नल पे अबव जाके क्लोज देता है, तो आप अगेन इसके हाई पे री एंट्री कर सकते हो और यही लो आपका डायरेक्ट स्टॉप लॉस हो जाएगा, जहां पे आपको डायरेक्टली अगर वो लो चेंज होता है तो आपको एग्जिट कर देना। ओके, मतलब यहाँ पे सीधा सीधा यही है, ओवरव्यू दे देता हूँ सिंपल सा, कि इंट्राडे के अंदर आपकी एंट्री जो रहेगी वो ब्लू लाइन टच पे रहेगी, आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा लाइट ब्लू लाइन के नीचे क्लोजिंग रहेगा। ओके, लाइट ब्लू लाइन बैंड के अंदर से नहीं जाती हुई होनी चाहिए, ये चीज का हम ध्यान रखेंगे। लाइव कैंडल जब टच करने आएगी सीधा उस लाइव कैंडल पे ही हमारी एंट्री हो जाएगी, हमें कहीं पे भी क्लोजिंग का वेट करने की जरूरत नहीं है, हमारी एंट्री ये टच होने पे सीधा हो जाएगी। तो इसी तरीके से हम इंट्राडे के अंदर फॉलो करेंगे। नाउ लास्ट बात कर लेते हैं टारगेट्स क्या रहेंगे। तो हमारे जो टारगेट रहेंगे वो मिनिमम 1GM3 के रहेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे एंट्री किया है, ओके, तो ये लो के अंदर हमारा स्टॉप लॉस है, यहाँ पे 11 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो हमारा जो अगर हम इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं तो हमारा मिनिमम जो टारगेट रहेगा 40 पॉइंट रहेगा, जहाँ पे हम अपने 50% पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, रिमेनिंग पोजीशन हम लाइट व्यू लाइन पे ट्रेल कराते हुए चल सकते हो, और सेकंड जो टारगेट है हम 1GM6 पे ले सकते हैं, वहां पे हम बाकी की क्वांटिटी एग्जिट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमारे टारगेट्स वगैरह रहेंगे फॉर इंट्राडे। यहाँ पे अगर हम लेके चल रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारी एंट्री है, तो यहाँ पे भी हमारा जो स्टॉप लॉस है 25 पॉइंट का है, तो हमारा यहाँ पे जो टारगेट रहेगा मिनिमम 1GM3 का रहेगा, मतलब 75 पॉइंट का रहेगा। मतलब अभी ये 75 पॉइंट हमें मिल चुके हैं, तो यहाँ पे हमारी 50% पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। अनदर 75 पॉइंट पे हम अनदर मतलब कि 1GM6 के अराउंड हम अनदर हमारी 50% पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे टारगेट्स वगैरह रहेंगे फॉर इंट्राडे। इसी तरीके से हम ट्रेड करते हुए चलेंगे। सिमिलर और भी दे देता हूँ लिटिल क्विक इनर स्टॉक्स वगैरह, कि स्टॉक्स वगैरह में किस तरीके से ट्रेड रहेंगे। जैसे कि यहाँ पे ये चल रहा है, ओके, डिक्सन का चार्ट लगाया हुआ है, सेम सिमिलर टाइम फ्रेम है कि 3 मिनट के अंदर हम ट्रेड लगाए हुए हैं। ओके, तो इसके अंदर किस तरीके से ट्रेड रहेगा, जैसे ही यहाँ पे ब्लू लाइन को टच करेगा हमारा शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगा। ओके, और यही लाइट ब्लू लाइन के अबव हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अभी जो ट्रेड चल रहा है इसके अंदर उसका हमारा अगर एंट्री क्रिएट करनी होगी तो हमारी इस तरीके से होगी, यहाँ पे हमारा टारगेट हो जाएगा, ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा, मिनिमम 1GM3 का हमारा टारगेट रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे दिख रहा है हमारा स्टॉप लॉस अगर ज्यादा है, तो हम यहाँ पे स्टॉक्स के अंदर अगर ट्रेड कर रहे हैं तो 1% का टारगेट लेके चल सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा है 140 पॉइंट इन डिक्सन आपका टारगेट है, तो यही लेके आप चल सकते हो। इसी तरीके से इंट्राडे के अंदर सारी चीजें काम करेगी, स्टॉक्स कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो। लास्ट हम चले जाते हैं यहाँ पे बिटकॉइन वगैरह पे, वहां पे आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। ओके, बिटकॉइंस वगैरह पे टाइम फ्रेम पे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं फॉरेक्स क्रिप्टो में, टाइम फ्रेम्स हमारी किस तरीके से रहेगी। तो टाइम फ्रेम्स जो रहेगी वो हमारे फॉरेक्स के अंदर जो रहेगी वो 3 मिनट या 5 मिनट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हो, जो सिंपल आप उसमें अंदर बाय या सेल सिग्नल का यूज करके, जैसे यहाँ पे बाय आया, ब्लू टच किया, यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, 1GM3 का आप टारगेट रखोगे, जैसे कि यहाँ पे एंट्री करोगे। ओके, ये आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा, 170 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो मिनिमम आपका जो टारगेट रहेगा वो 1GM3 का रहेगा। यहाँ पे आप अपने 50% पोजीशन एग्जिट करो। अगेन जो सेकंड टारगेट रहेगा वो अगेन 1GM3 से 1GM6 का रहेगा। ओके, यहाँ पे आप अगर एग्जिट किए तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे जब आके नीचे आके जब कैंडल को क्लोज देता है, बाकी की जो पोजीशन है वहां पे आपकी एग्जिट हो जाएगी। सिमिलरली यहाँ पे अगेन आपका ट्रेड रहेगा। ओके, आप फुल क्वांटिटी पे एग्जिट कर सकते हो 1GM3 के, क्योंकि ऑलरेडी बड़ा टारगेट है। दैट इज डिपेंड ऑन यू, आप किस तरीके से राइड करना चाहते हो ट्रेड को। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 80 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम ओनली 200 पॉइंट का टारगेट लेंगे। इसके अंदर हम जैसे हम निफ्टी के अंदर चल रहे थे उसी तरीके से हम मिनिमम 0.50% या फिर 0.50% का टारगेट लेके चलेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो टारगेट है मिनिमम 0.50% काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे 470 पॉइंट का हमारा टारगेट है। तो इतने बड़े टारगेट्स जो वगैरह है वो आपको इसके अंदर इजीली मिल जाएंगे इन 3 मिनट इन 5 मिनट टाइम पे। ओके, इसके अंदर स्वस्तिका सिग्नल में सारे जो टारगेट्स रहेंगे ऑलवेज बड़े टारगेट्स आपको रहेंगे। स्टॉप लॉसेस जो रहेंगे वो टारगेट्स के कंपेयर में बहुत ही मिनिमम रहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम आगे चलेंगे, आपको गुस्बम्प आ जाएंगे कि जब हम आगे बात करने वाले हैं आप इससे ऐसे ट्रेड्स देखोगे, ऐसे ऐसे सिग्नल्स देखोगे जहां पे आपको इवन 1 पॉइंट के अंदर आपको ट्रेड्स मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हम बात करते हैं अभी स्विंग ट्रेडिंग्स वगैरह की। तो स्विंग ट्रेडिंग्स में चले जाते हैं तो वहां पे हमारा जो टाइम फ्रेम रहेगा 5 मिनट या 15 मिनट का यूज कर सकते हैं। मैं बड़ी टाइम फ्रेम्स में दिखा देता हूँ कि 15 मिनट में। इसके लिए एक वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है ऑन यूट्यूब,
आप वहां पे भी जाके चेक कर सकते हो। तो ठीक है, चलते हैं सीधा चार्ट पे और बात करते हैं फॉर स्विंग ट्रेडिंग। तो पहले डिक्सन से ही बात कर लेते हैं कि इसमें ट्रेड्स किस तरीके से बनेंगे। जो यही चार्ट हमारे सामने है तो डिक्सन में ही बात करते हैं। सिंपली आपको जब सेल सिग्नल मिलता है तो आपको सिंपली उस सिग्नल का लो मार्क करना है। सेल सिग्नल मिलने के बाद अगर कोई कैंडल इसके नीचे क्लोजिंग देता है तो आपकी एंट्री वहां से हो जाएगी। अगर नीचे क्लोजिंग देने से पहले सेल सिग्नल देने के बाद सीधा जाके ब्लू टच करता है तो आपकी एंट्री वहां से हो जाएगी। मतलब जो भी एंट्री हमें फर्स्ट मिलेगी वहां पे हम एंट्री कर लेंगे। इसके अंदर जो टारगेट्स वगैरह रहेंगे वो मिनिमम 3% से 5% रहेंगे इन स्टॉक। ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एंट्री किया है, ओके, तो आप 15 मिनट को लेकर चल रहे हो तो यहाँ पे आपका मिनिमम जो टारगेट रहेगा 5% रहेगा। यहाँ पे आप अपनी 70% पोजीशन एग्जिट कर सकते हो, 30% पोजीशन आप ट्रेल करा के चल सकते हो ऑन दिस लाइट ब्लू लाइन, या फिर आप टाइम फ्रेम चेंज कर सकते हो, 3 मिनट में जा सकते हो, वहां पे जाके भी आप ट्रेलिंग करा सकते हो विद दिस लाइट ब्लू लाइन आफ्टर फर्स्ट टारगेट। ओके, इस तरीके से जो भी टारगेट वगैरह है हमारे इस तरीके से चलेंगे। दूसरी कुछ एंट्रीज दिखा देता हूँ। चलते हैं टीवीएस मोटर पे, वहां पे भी हम देखते हैं कि 15 मिनट के अंदर ही किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह मिलते हैं। तो जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी जस्ट सिमिलर बाय सिग्नल आने के बाद सिंपल हम उसका हाई मार्क करेंगे। ओके, उसके बाद उसके अबव ये कैंडल ने क्लोज दे दिया तो यहाँ पे हमारी एंट्री हो जाएगी और सिंपल हम 5% के टारगेट के लिए वेट करेंगे। ओके, 5% टारगेट मिलने के बाद अगर हमें ट्रेल कराना है बाकी की क्वांटिटी, हम 70% एग्जिट कर देंगे, बाकी को क्वांटिटी ट्रेल कराएंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल जस्ट अभी 5% का टारगेट इसने दिया है तो अभी हमारी 70% पोजीशन यहाँ पे एग्जिट हो चुकी होगी। रिमेनिंग पोजीशन को हम ट्रेल कराएंगे विद दिस लाइट ब्लू लाइन। ओके, इसके अंदर सारे जो ट्रेड्स वगैरह मिलेंगे वो इस तरीके से बिगर ट्रेड्स मिलेंगे। अगर आप ऑप्शंस के अंदर ट्रेड करना चाहते हो, सिमिलर हम ऑप्शंस का देखेंगे। यहाँ पे जो क्लोजिंग हुआ है जहाँ पे एंट्री का मतलब कि 33,497 यहाँ पे दिख रहा है आपको क्लोजिंग 3,490, मतलब 3,500 का कॉल लेंगे और ये कहाँ पे लेंगे, सिमिलर जगह पे 26 नवंबर 12:30 बजे के क्लोजिंग के हाई पे हम एंट्री करेंगे उस कॉल के अंदर। मैं जस्ट दिखाता हूँ कि आपको कितने बड़े टारगेट्स आपको मिल सकते हैं। 3,500 का कॉल हम देखेंगे। ओके, 26 तारीख को 12:30 बजे का ट्रेड है, वहाँ पे हमारी एंट्री है। मतलब जस्ट सिमिलर यहाँ पे हमारी एंट्री है 107 पे हमें एंट्री मिली है। यहाँ पे ऑलमोस्ट यहाँ पे डबल तक आपका टारगेट जा चुका है। ठीक है, आपको ऑलमोस्ट डबल आपको टारगेट मिल चुका है। मतलब आपके एंट्री से एक ट्रेड के अंदर सीधा सा डबल सा टारगेट मिलता है आपको, जो हमारा मिनिमम टारगेट है पर ऑप्शन। ओके, तो ये हमें मिनिमम हमें डबल करके देगा अगर हम ऑप्शंस वगैरह के अंदर एंट्री करेंगे तो इस तरीके से आप इसको एंट्रीज करके चला सकते हो। नाउ एक लास्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं कोफर्स के अंदर। ठीक है, आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर इस तरीके से 15 मिनट के टाइम फ्रेम लगा के फॉर स्विंग ट्रेडिंग आप इसको एंट्रीज वगैरह कर सकते हो और फॉलो कर सकते हो, और एटीएम के कॉल पुट में आप एंट्री कर सकते हो। कोफर्स में सिमिलरली यहाँ पे बाय सिग्नल मिला। ओके, उसके अबव ये कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ से हमारी एंट्री हो जाएगी। ओके, 1860 से हमारी एंट्री है। सिमिलर हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहेगा वो 5% का रहेगा। जस्ट फॉर एग्जांपल हमारे यहाँ पे 5% मिल चुका है, यहाँ पे हम एग्जिट करेंगे हमारी 50% पोजीशन, रिमेनिंग पोजीशन हम ट्रेल करा के चलेंगे। अब तक 77% का मूव हमें मिल चुका है। ठीक है, आप 70% भी एग्जिट कर सकते हो ऑन अ टारगेट। ठीक है, सिंपल इस तरीके से स्विंग ट्रेडिंग के अंदर सिंपल वर्क करता है। आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हो, 50 मिनट के टाइम फ्रेम का भी यूज कर सकते हो। अगर 5 मिनट यूज कर रहे हो तो वहां पे जो आपका मिनिमम टारगेट रहेगा वो 3% से 5% के बीच में रहेगा। 50 मिनट के अंदर आपका मिनिमम टारगेट 5% का रहेगा। ओके, नाउ चलते हैं हम सीधा बात करते हैं कि इंडेक्स के अंदर अगर हमें स्विंग ट्रेडिंग करना है तो किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे चले जाते हैं निफ्टी वगैरह के चार्ट पे। तो निफ्टी वगैरह के चार्ट पे हम लगाएंगे सीधा 5 मिनट या फिर 15 मिनट में। अभी हम 5 मिनट में ही देख लेते हैं किस तरीके से ट्रेड्स वगैरह इसमें मिलते हैं। ओके, तो 5 मिनट में आप देखोगे यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, उसके नीचे जैसे ही कैंडल ने क्लोज दिया है वहां से हमारी एंट्री हो जाएगी। मतलब यहाँ से हम सीधा एंट्री करेंगे और हमारा जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो इंडेक्स का 1% रहेगा। इंडेक्स का 1% मिनिमम टारगेट रहेगा फॉर अ स्विंग एंट्री। तो अभी हम बात करें निफ्टी की तो 26,000 मतलब 260 पॉइंट का हमारा टारगेट रहेगा मिनिमम। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एग्जैक्टली 260 पॉइंट मिले हैं। ओके, उसके बाद आप 70% पोजीशन एग्जिट करो, 30% पोजीशन ट्रेल करो। ओके, और वो ट्रेलिंग पोजीशन आपको यहाँ पे 184 के अराउंड आपको एग्जिट करा देगी। उसके बाद बाय सिग्नल मिलने पे आप अगेन उसके अंदर एंट्री करके जा सकते हैं। ऐसे इस तरीके से एंट्रीज मिलेगी। अगर कोई 700 पॉइंट 1000 पॉइंट का भी ट्रेड आएगा, आप
इसके वीडियोस वगैरह देख सकते हो, इंडेक्स से ऑलरेडी अपलोडेड है। क्रॉस ओवर पे कैसे ट्रेड करना है फॉर स्विंग ट्रेडिंग वो भी अपलोडेड है, तो वहां पे भी आप देख पाओगे कि किस तरीके से एंट्रीज मिलती है, तो वहां पे भी जाके आप देख सकते हो, सारी चीजें आप इसको देख के समझ सकते हो। नाउ सीधा चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है फेक बाय फेक सेल। ओके, तो फेक बाय फेक सेल जो है वो सबसे आज एक स्ट्रेटेजी मैं आपको देने जा रहा हूँ विथ फेक बाय फेक सेल, आप किस तरीके से ट्रेड कर सकते हो। तो हम सीधा चलते हैं चार्ट्स के अंदर, जो रिसेंट में जिसमें अच्छे खासे जो ट्रेड्स मिले, ठीक है। तो ये फेक बाय फेक सेल है, जो इसका यूजफुल क्या है, किस तरीके से ट्रेड मिलते हैं और किस तरीके से ये यूज होता है। फेक बाय फेक सेल का जो सिग्नल है वो ऐसा सिग्नल है जिसे हम स्विंग एंट्रीज के लिए यूज कर सकते हो, ठीक है। इस सिग्नल्स के अंदर हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1 रुपीज से 2 रुपीज उस तरीके से, मतलब बहुत ही मिनिमम हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कंपेयर टू टारगेट, कंपेयर टू वो पर्टिकुलर इंडेक्स, मतलब कि कुछ भी ना बराबर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, मतलब कि 70% मिनिमम रिस्क पे आपको ट्रेड्स मिलेंगे। जैसे अभी एग्जांपल दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एशियन पेज का चार्ट है, यहाँ पे हमें सेल सिग्नल मिला, उसका लो हमने मार्क किया, उसके नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोजिंग नहीं दिया है। ओके, आप ये फेक बाय फेक सेल कहाँ से ऑन कर सकते हो, यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ से आप ऑन कर सकते हो फेक बाय सेल से, और डिसेबल भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो अभी हम सब फेक बाय फेक सेल की जरूरत है, हम इसको ऑन कर लेंगे और इसके अंदर हम ट्रेडिंग देखेंगे। दिस इज बोनस कंटेंट जो आपको मिल रहा है, आप उसको सिंपली देखो किस तरीके से आपको ये वर्क करता है। यहाँ पे सेल सिग्नल मिलने के बाद हम सिंपल उस कैंडल के हाई एंड लो को मार्क करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने हाई एंड लो ऑलरेडी मार्क करके रखा है। ओके, उस तरीके से हम हाई एंड लो मार्क करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, कोई सेकंड कैंडल, उसके बाद जब सेकंड कैंडल स्टार्ट होती है और वो उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देती है, तो हम जैसे कि यहाँ पे फेक सेल मिला है, तो हम ये जो सेल सिग्नल मिला है उस कैंडल के क्लोजिंग का एटीएम का कॉल निकालेंगे। जैसे कि यहाँ पे 22,849 का इसका क्लोजिंग है, तो यहाँ पे हमारा 20 पॉइंट की गैप रहती है, ठीक है। तो हम जो ऑप्शन निकालेंगे और 2860 का हम कॉल निकालेंगे, और सिमिलर यहाँ पे जो टाइम पे एंट्री है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे 1 दिसंबर 12:30 बजे की एंट्री है, तो हम उसी में चले जाएंगे। 1 दिसंबर 12:30 बजे की एंट्री हम उसके अंदर देखेंगे। 2860 के कॉल के अंदर हम जाके ये एंट्री देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे 12:30 बजे की जो एंट्री है, तो हम उस कैंडल को मार्क कर लेता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये 12:30 बजे की कैंडल है, उसका हम हाई एंड लो मार्क करेंगे क्योंकि वहां पे हमें फेक बाय फेक सेल मिला है। ओके, उसके बाद कोई भी कैंडल इसके अबव क्लोज देता है और आके अगेन ये 63 को टच करता है, वहां से आपकी एंट्री हो जाएगी। आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, एनी कैंडल क्लोज बिलो दिस आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे क्लियरली मार्क करके दिखाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज करेगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो कि ओनली 3 रुपीज का स्टॉप लॉस है। ओके, इन एशियन पेंट कॉल 60 रुपए की प्राइस पे ओनली 3 रुपीज का आपका जो स्टॉप लॉस है वो ओनली 3 रुपीज का है। ओके, तो अभी 3 रुपीज के स्टॉप लॉस पे आपको ये जो टारगेट्स वगैरह मिलेंगे वो इस तरीके से मिलेंगे कि अगर आप सेफ एग्जिट करना चाहते हो तो व्यू लाइन तक आपका टारगेट रहेगा। यहाँ पे सीधा गैप अप हो गया, यहाँ पे 30 पॉइंट आपको मिल जाए, मतलब 10 गुना आपका जो कैपिटल है वो 10 गुना हो चुका है। ओके, नाउ ये जो टारगेट्स रहेंगे वो इस तरीके से रहेंगे जहाँ पे 3 रुपीज के स्टॉप लॉस के अब तक 82 पॉइंट तक गया है। ओके, अगर आप ट्रेलिंग करा भी यहाँ पे सेल मिला है वहां पे भी एग्जिट करोगे तो अराउंड एंड अराउंड 47 पॉइंट मिला है, मतलब कि ऑलमोस्ट डबल हो चुका है वो कॉल, और विथ जस्ट मिनिमम स्टॉप लॉस, जस्ट 3 रुपीज के स्टॉप लॉस पे वो हो चुका है। नाउ हम चलते हैं यहाँ पे सेकंड एंट्री पे, जो है हमारा बायोकॉन के अंदर देखते हैं। ओके, इसके अंदर ये आप कोई भी स्टॉक्स के अंदर आपको अगर सिग्नल मिलता है आप उसको फॉलो करके चल सकते हो। तो यहाँ पे हम चलेंगे बायोकॉन के अंदर, उसके अंदर भी रिसेंट में ये सिग्नल मिला था, जब बहुत कम सिग्नल मिलता है पर जब भी मिलता है तो आपको इस तरीके से ट्रेड मिलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे पहले यहाँ पे सेल का सिग्नल मिला था, फेक बाय मिला था, उसका टारगेट यहाँ पे आपको एग्जिट करवाया विथ अ फेक सेल। तो यहाँ पे अगेन फेक सेल मिला तो उसका हाई एंड लो हम सिंपल मार्क करेंगे। जब कैंडल अबव क्लोज किया तो हम सेल सिग्नल, यहाँ पे जो कैंडल है उसका क्लोजिंग देखेंगे, मतलब यहाँ पे 390 का क्लोजिंग है, तो हम सीधा चले जाएंगे उस दिन के 390 के कॉल में। यहाँ पे 1 दिसंबर 2:30 का कॉल है, तो हम 1 दिसंबर 2:30 के कॉल पे चले जाएंगे इन 390। ओके, तो यहाँ पे 390 पे चले जाएंगे 1 दिसंबर 2:30। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे ये 2:30 है।
ओके, यहाँ पे आपको समझने भी अच्छे मिल जाएगा किस तरीके से वर्क करता है। ओके, आप यहाँ पे देखोगे आपको गूज़बम्प आ जाएंगे कि कितना परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो जो भी कैंडल जैसे अबव क्लोजिंग दिया और जैसे यहाँ पे रिट्रेस हुआ, यहाँ पे आपकी एंट्री हो जाएगी और ओनली 60 पैसे की स्टॉप लॉस है आपका, ओनली 60 पैसे का स्टॉप लॉस है। 15.35 की एंट्री और 14.65 की आपका स्टॉप लॉस है। यहाँ पे आप देखो ये कैंडल क्लोज किया लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ, अगेन मार्केट मतलब यहाँ पे जब हमारी एंट्री नहीं हुई थी, हमारी एंट्री हुई थी यहाँ पे, उसके बाद ये कैंडल डायरेक्टली गैप डाउन ओपन हुआ, बट ये लो कभी चेंज नहीं हुआ और इसको होल्ड करके मार्केट ने स्टार्ट किया अपना मूव करना। फर्स्ट टारगेट जो था हमारा 3 रुपीज पे यहाँ पे हिट हुआ, ओके, फॉर अ सेफ हेल एग्जिट। उसके बाद अगर आप रिमेनिंग क्वांटिटी भी ट्रेल कराते हो तो ऑन अ जस्ट 70% के स्टॉप लॉस पे आपको जो टारगेट मिला है दैट इज द लिटरली अ गूज़बम्प। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे 12 पॉइंट का मतलब ऑलमोस्ट 60 पैसे के स्टॉप लॉस पे आपका जो कॉल है वो डबल हो चुका है। इसके अंदर सारे आप कहीं पे भी बैकटेस्ट वगैरह चेक करोगे, इसके अंदर सारे जो ट्रेड्स मिलते हैं वो सिमिलरली ट्रेड्स इस तरीके से मिलते हैं। ओके, नाउ हम चलते हैं अगेन, यहाँ पे लास्ट एक एग्जांपल चलो देख लेते हैं, फाइनल एग्जांपल। ओके, हम चलते हैं कोफोर्स के अंदर। जो बड़े बड़े स्टॉक्स वगैरह है उसी के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको ज्यादा क्लियरिटी आएगी। ओके, यहाँ पे भी आप देखोगे कि यहाँ पे भी हमें फैक्सल सिग्नल मिला था और सिमिलरली वही से आपको जो ट्रेड मिला था वो एग्जैक्टली वही से आपका सिग्नल के अराउंड से आपको ट्रेड्स वगैरह फॉलो करने के लिए मिले थे। ठीक है, सिमिलर लास्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं हम। ओके, जहाँ पे हम चलते हैं टीवीएस मोटर के अंदर फैक्ट बाय फैक्ट सेल का लास्ट एग्जांपल हम देख लेते हैं। हमने जस्ट स्विंग ट्रेडिंग का स्टार्ट किया था कि हमें बाय एंट्री यहाँ से कंसीडर की थी, बट अगर किसी को विथ मिनिमम स्टॉप लॉस अगर बाय साइड पे एंट्री करनी थी तो उसको एंट्री मिल चुकी थी यहीं से। यहाँ पे सेल सिग्नल मिला, सेकंड कैंडल ने अबोव क्लोजिंग दिया, जस्ट यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करिए, यहाँ पे क्लोजिंग देख लो इसका 3430। ठीक है, तो हम 3400 का कॉल लेंगे और उसके अंदर हम सिंपली देखेंगे और 24 नवंबर 9:30 की कैंडल को हम मार्क करेंगे। तो टीवीएस मोटर में चले जाते हैं, 3400 का हम कॉल देख लेते हैं सीधा। 24 नवंबर 9:30 की कैंडल हमें देखनी है, तो 24 नवंबर 9:30 की कैंडल हमें देखनी है। तो यहाँ पे हम चलते हैं सीधा 24 नवंबर, ओके, और 9:30 की हम कैंडल को यहाँ पे मार्क करेंगे। ओके, तो यहाँ पे आप सिंपल इस कैंडल को अगर मार्क करना चाहते हो 9:30 की कैंडल को अराउंड, तो यहाँ पे आप मार्किंग लगा सकते हो, 24 पे आ जाना है। ओके, तो यहाँ पे जो कैंडल है आप उसके अबोव की कैंडल यहाँ पे मार्क कर लो, जो यहाँ पे मिनिमम मतलब एक सिंगल सी कैंडल है। ओके, तो यहाँ पे आपका ट्रेड कैसे रहेगा, जस्ट हम अगेन देखते हैं टीवीएस मोटर में कहाँ से हमें एंट्री मिली थी, कहाँ पे हमें फैक्सल मिला है। ओके, तो हम सिंपल यहाँ पे देखेंगे टीवीएस मोटर को हमें एंट्री कहाँ से मिली है। एक्सेल आप देखोगे एग्जैक्टली कब क्लोजिंग दिया है, सेकंड कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग दिया है, मतलब 9:45 की कैंडल ने यहाँ पे फैक्सल दे चुका है। ओके, और एग्जैक्टली रिट्रेसमेंट हुआ है 12:45 अराउंड की समथिंग कैंडल पे यहाँ पे रिट्रेसमेंट हुआ। ओके, तो यहाँ पे हम चलेंगे सीधा 12:45 की कैंडल पे देख सकते हैं। ठीक है, आप डायरेक्टली भी ऑप्शंस के अंदर देख के भी एंट्री करोगे, ये सिंपल हाई एंड लो मार्क करके भी, दैट इज ओके। ओके, तो यहाँ पे जो एंट्री है समथिंग अराउंड हमारी एंट्री हो जाएंगी 136 पे। तो यहाँ पे भी आप देखो 136 पे हमें एंट्री करवाए। ओके, यहाँ पे नीचे आया बट लोग चेंज नहीं हुआ, स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। यहाँ पे नीचे क्लोज किया, 1 स्टॉप लॉस दिया, मतलब 4 रुपीज का स्टॉप लॉस दिया, अगेन अबोव क्लोजिंग दिया और आपको अगेन एंट्री मिल गया। अगेन एंट्री से आप देखोगे सिंपल 136 के ये ऑप्शन का जो हाल हुआ है, अब इसको देख के दैट इज लिटरली अ गूज़बम्प। 1 रुपीज 3 रुपीज के स्टॉप लॉस पे आपको जो ट्रेड्स मिल रहे हैं वो लिटरली आपको जो कैपिटल है आपका वो डबल करा के जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देखो 100% का आपको रिटर्न, मतलब 160 पॉइंट का ट्रेड मिला है। जस्ट सिंपल एक स्टॉप लॉस गया 3 रुपीज का, उसके बाद अगेन एंट्री दिया, मतलब 6 रुपीज के एसएल पे आपको 160 पॉइंट मतलब 1000% का रिटर्न आपको मिला है। दैट इज व्हाट यू कैन डू विद दिस सिग्नल, दिस इज द पावर ऑफ दिस सिग्नल। इसको आप इस तरीके से यूज करके आप फॉलो कर सकते हो। ओके, नाउ बारी है बोनस कंटेंट की, सीधा हम चलते हैं फॉरेक्स के लिए। ओके, वहाँ पे हम आपके बोनस कंटेंट दिखा रहा हूँ। क्या करना है, सिंपल आपको जाना है 1 मिनट के अंदर।
ओके, यहाँ पे जाने के बाद आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाओगे, डैशबोर्ड टेबल ऑन कर सकते हो। अगर रैंडम टाइम पे आपको आके ट्रेड करना है, ठीक है, जस्ट फॉर एग्जांपल आपको रैंडम टाइम्स पे आके ट्रेड करना है, तो यहाँ पे आप देखो 50 मिनट सेल चल रहा है। ओके, तो 50 मिनट सेल चल रहा है, तो आपके जो बाय के ट्रेड्स है आप उसको अवॉइड कर लो, और ओनली फॉर ओनली सेल के साइड पे जो ट्रेड मिलते हैं आप उसी में एंट्री करो। ठीक है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम को देख लो, और वहां पे जो ट्रेड मिलेंगे, जस्ट फॉर एग्जांपल अभी ये चल रहा है बिटकॉइन। ओके, यहाँ पे अभी बाय सिग्नल चल रहा है, तो इस पे आपको एंट्री लेने की जरूरत नहीं है। जब आपको सेल सिग्नल मिलेगा उसी पे आपको एंट्री करना है, तो आपके जो स्टॉप लॉसेस है वो बहुत कम हो जाएंगे, और आप बड़े टारगेट्स के लिए भी वेट कर पाओगे। दैट इज व्हाट यू कैन डू विद दिस सिग्नल्स। ये सारी चीजें आप इस तरीके से, इसमें से कोई वन चीज भी अगर आप फॉलो करोगे तो यू विल बी अमेज्ड विद द रिजल्ट्स। इसकी एक्यूरेसी आपको, अगर फेक बाय सेल की बात करूं मैं, फेक बाय सेल में आपको जो एक्यूरेसी है वो मतलब कि जस्ट आपको 3 रुपीज के स्टॉप लॉस पे अगर आप 10 ट्रेड में एंट्री कर रहे हो, तो वहां पे आपके 5 से 7 ट्रेड्स आपके सक्सेसफुल रहेंगे, और वो सक्सेसफुल इस तरीके से रहेंगे कि आपका जो एंट्री है वो आपके स्टॉप लॉस से 10 गुना से ज्यादा का मिनिमम टारगेट आपको देंगे। ठीक है, अगर हम इंट्राडे की बात करें तो इंट्राडे में आपको एक्यूरेसी 70% या 80% के अराउंड मिल जाएगी ऑन अ ब्लू लाइन टच। ठीक है, ऑन अ 1 मिनट, ऑन अ 3 मिनट, कोई भी टाइम फ्रेम अगर आप लेके चल रहे हो। ओके, वहां पे आपको सिंपल ब्लू लाइन टच आप एंट्री करोगे और आपको रहेगी। इन स्विंग एंट्री वो एक्यूरेसी वो बढ़ जाती है, 80 to 90% चली जाएगी फॉर स्विंग ट्रेडिंग। आप 5 मिनट का भी यूज कर सकते हो, 50 मिनट का भी यूज कर सकते हो। मिनिमम टारगेट 5% के रहेंगे, मतलब कि आप ऑप्शन ट्रेड कर रहे हो तो डबल का टारगेट रहेगा ऑन अ मिनिमम बेसिस। यहाँ पे सारी एंट्रीज जो मैंने बताया उन सारी एंट्रीज में मिनिमम डबल्स का टारगेट है, और वो टारगेट यहाँ पे आराम से मिलते भी है, तो इसको फॉलो करके हम चलेंगे। एनी अदर क्वेरीज, आप यहाँ पे दूसरे वीडियोस अपलोड है ऑन यूट्यूब चैनल, आप उसको वॉच कर सकते हो। सेकंड, आप यहाँ पे नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, टेलीग्राम नंबर दिया है, वहाँ पे आके आप क्वेरीज कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर पे आपको डायरेक्टली मुझसे बात करनी होगी, आपकी हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पे टीम 24/7 अवेलेबल रहती है, वहाँ से आप उसके साथ डिस्कस कर सकते हो विथ योर ट्रेड्स। ओके, नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड, और इसी तरीके से बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, और हमारे साथ जुड़िए और आपका ट्रेडिंग और भी अच्छा करिए।